नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बिहार स्थित रोहतास के सासाराम में रामनवमी पर उपजे विवाद के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार सुबह 4:30 बजे यानी आज सुबह ही सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला में बमबाजी की गई। इस मोहल्ले में हुई बमबाजी के बाद यहां पर एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बता दें कि इस हिंसा मामले में कुल 109 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में सवाल कई हैं जिनके जवाब खोजना अब बेहद जरूरी है कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई, अब तक इसकी आग क्यों भड़की है, इसके पीछे किसका हाथ है। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली वह कई लिहाज से चिंताजनक और निंदनीय है। 2 दिनों के अंतराल में देश के 6 राज्यों के अलग अलग शहरों में 2 संप्रदायों के लोगों के बीच पथराव, मारपीट, आगजनी जैसी घटनाएं हुई। महाराष्ट्र के मालागढ़, मुंबई, जलगांव और संभाजी नगर, औरंगाबाद, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और डोलखोला, बिहार के सासाराम और नालंदा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के सोनीपत, गुजरात के वडोदरा और कर्नाटक के हासन में हुई इन घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन, स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों के अलग अलग स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सब जिस एक तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं वे यही है कि इन्हें महज स्थानीय घटनाओं के रूप में नहीं लिया जा सकता, ना ही किसी संयोग का परिणाम माना जा सकता है। ध्यान रहे, पर्व त्योहार के मौके पर देश के कुछ हिस्सों में तनाव बना जाना या छिटपुट हिंसा की भी खबर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमेशा अपवाद के रूप में रही हैं। आमतौर पर हमारे सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्वक और मिलजुल कर ही मनाए जाते रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले साल रामनवमी 10 अप्रैल को पड़ी थी, तब भी 6 राज्यों गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में हिंसा पथराव की घटनाएं दर्ज की गई थी। यही नहीं, इसके कुछ ही दिन बाद हनुमान जयंती के मौके पर 10 राज्यों से हिंसा की खबरें कई दिनों तक आती रही थी। जाहिर है, पर्व त्योहार का सांप्रदायिक हिंसा और तनाव अपने देश में नया फॉर्मूला बनता जा रहा है। एक स्तर पर निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था की भी समस्या रही है। पुलिस और प्रशासन की नाकामी इसका एक अहम सवाल है, लेकिन बात उतने तक सीमित नहीं है। सामान्य इसका ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है, आप इस समस्या को, इसका महत्वपूर्ण पहलू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे समाज की सरमसता में मिलजुल कर प्यार से रहने की भावना में निरंतर कमी आ रही है। ये बात हमेशा हिंसा के ही रूप में प्रकट होती है, अक्सर ऐसा प्रवृत्ति के रूप में दिखती है जो शांति भंग ना करते हुए भी समाज के अलग अलग हिस्सों में दूरी बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण के लिए, नवरात्रि समारोह में अन्य समुदाय के युवाओं को ना आने देने की घोषणा को लिया जा सकता है। हेट स्पीच इसी का एक और उदाहरण है। ऐसी प्रवृत्तियां तत्काल भले किसी बड़ी अप्रिय घटना का कारण बने, दोनों तरफ ऐसी दुर्भावना को जन्म देती है जो अन्य मौकों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देना आसान बना देते हैं। कानून व्यवस्था की एजेंसियों को ज्यादा चौकस करते हुए समाज में नफरत बढ़ रही प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर देखा जाए, जब हिंसा एक बार होती है, 2 बार होती है या कई बार हो रही होती है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट पे हो जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को सबसे ज्यादा एहतियाती बरतनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, उन पर सवाल पुलिस प्रशासन पर ही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस की तैनाती के बाद भी किस तरीके से ये उपद्रवी हमला करते रहे, पथराव करते रहे, नारे लगते रहे, झंडे लहराते रहे,
और जय श्री राम के जिस तरीके से नारे लग रहे थे, मुस्लिम बहुल इलाके में घुसा गया, वहां पर भी अन्य समुदाय के लोगों का पथराव करना, ये तमाम चीजें पुलिस के सामने होती रही और पुलिस महज खड़ी रह गई। ये सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़ा होता है और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार ये आग अभी तक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? क्या इसका कनेक्शन सीधे चुनाव से जुड़ा जा रहा है? क्या चुनाव नजदीक आते ही दंगे शुरू हो जाते हैं, हिंसा शुरू हो जाती है और इस तरीके की नफरत फैलने लगती है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।